आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम जलेबी बना रहे हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये इसको मैंने बर्तन लिया है जिसमें ढक्कन हम इसका बंद कर देंगे जिससे इसमें खमीर अच्छी तरह उठ जाए। बर्तन में हम मैदा डालेंगे और इसमें मैं 1.5 चम्मच बेसन मिक्स कर रही हूँ और साथ ही आधा चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ जलेबी को करारी बनाने के लिए। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन को 2 चम्मच कर सकते हैं। चुटकी भर इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया है, एक नेचुरल येलो कलर देने के लिए, और चुटकी भरी हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। इस सभी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जलेबी को मैं फर्मेंटेशन मेथड से बना रही हूं। इससे जलेबी में एक बढ़िया खट्टा टेस्ट आता है। एक कप पानी लेंगे और इसमें हम पानी डालकर एक लम्स फ्री बैटर हमें तैयार करना है। ये मैंने पूरा 1 कप पानी यूज कर लिया है और इसको हम फेंटते हुए एक बैटर तैयार करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये जलेबी हम फर्मेंटेशन तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम जलेबी को तलने से 12 से 15 घंटे पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस बैटर को आप हाथ से भी घोल सकते हैं। बस मेन है कि इसको हम 5 से 10 मिनट लगातार फेंटते रहेंगे जिससे इसमें अच्छी तरह एयर अंदर तक चली जाए और ये एक बहुत बढ़िया फ्लफी इसका टेक्सचर हो जाए जिससे जलेबी हमारी बढ़िया फूली फूली तैयार हो। ये आप देखिए फेंटने से इसमें ये एयर बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे ये बहुत अच्छी तरह हम इसको फेंट रहे हैं। अब यहां इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ताजी दही का यूज कर रही हूं। दही डालने से इसमें जो एक जलेबी वाला टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, वो आएगा। दही ऑप्शनल है और इसको हम दही डालने के बाद भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इसे हमें खमीर उठने के लिए रखना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है जहां आप रह रहे हैं। यदि वहां ज्यादा गर्मी है तो ये 6-7 घंटे में भी मिक्सचर तैयार हो जाएगा, अदरवाइज इसको 12 से 15 घंटे लग जाएंगे। ये हमने मिक्सचर एकदम तैयार कर लिया है और इसको अब हम ढककर घर में हल्की गर्म जगह रख देंगे। किसी अलमीरा वगैरह में हम इसको रख देंगे और इसको मैं अब सुबह चेक करूंगी। ये मैंने रात को बना लिया है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें खमीर भी बहुत अच्छी तरह से उठ गया है और ये हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ एक चीज चेक करेंगे कि जब हम इसको फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तो उसके बाद खमीर उठने के बाद ये जो बैटर है ये थोड़ा पतला हो जाता है। इसके लिए हम 1 से 2 चम्मच मैदा अपने पास रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच मैदा पहले मिलाएंगे। इसको एक बीटर की हेल्प से हम मिला लेंगे जिससे कोई इसमें लम्स ना रहे। अब यहाँ इस स्टेज पर भी हम इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। एक पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, वो ज्यादा पतली भी ना हो और ज्यादा वो एकदम से थिक भी ना हो। जिस तरह से हम डोसा का बैटर तैयार करते हैं ये देखिए
मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। एक फ्लो में ये इस तरह डलना चाहिए। अभी हमने बढ़िया तरह फेंट लिया है, अच्छी तरह इसको हमने तैयार कर लिया है। यहां भी हमने इसको 10 मिनट करीब फेंट लिया है। अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप चीनी ली है। इसमें हम चुटकी भर इलायची पाउडर डालेंगे। कुछ धागे हम केसर के डालेंगे चाशनी को येलो कलर देने के लिए, और इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप चीनी में आधा कप हम पानी डालेंगे और कम आंच पर इसको चीनी घुलने तक हम पकने देंगे। चाशनी का हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें कोई थ्रेड फॉर्मेशन नहीं चाहिए। बस जब चीनी घुल जाए उसके बाद 1-2 मिनट पकाएं और उंगलियों पर हम इसको चेक करें तो ये एक शहद की तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। यहाँ हम इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे जिससे चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, और इसको हम ढककर रख देंगे। अब हम जलेबी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने पैन लिया है। इसकी गहराई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी तली थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। इसमें जलेबी अच्छी तरह बन जाएंगी। यहाँ हम देसी घी का यूज कर रहे हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी जो है उसको हम एक बार चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर हम पैन में डालकर देखेंगे। अब ये मैंने एक बॉटल लिया है, इसके ढक्कन में मैंने छेद कर लिया है। ये इजिली अवेलेबल हो जाएगी घर में, या तो आप किसी पॉली बैग से कीप बनाकर भी जलेबी को बना सकते हैं। लेकिन बॉटल वाला मेथड मुझे बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं इसको बॉटल से ही बनाती हूँ। इसमें हम बैटर को पोर कर लेंगे, ढक्कन बंद करेंगे और एक बार हम इसको चेक करके देख लेंगे। नीचे हम बर्तन में ही चेक करके इसको देख लेंगे एक बार। और इधर घी गर्म हो गया है। कम आंच रखेंगे और जलेबी बनाना शुरू करेंगे। बीच से शुरू करेंगे, गोल गोल उसको घुमाएंगे और लास्ट का किनारा लाकर बीच में छोड़ देंगे। इससे जलेबी एकदम गोल रहेगी और उसके जो सिरे हैं वो आपस में चिपके रहेंगे, खुलेंगे नहीं। आंच हमने बिल्कुल कम रखी है। अब आंच हम हल्की सी मीडियम करेंगे और इसको पलटने के लिए मैंने टोंग का इस्तेमाल किया है। इससे जलेबी आसानी से पलटी जाएगी। आंच का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और जलेबी डालने में ना कुछ जलेबी थोड़ा पहले प्रिपेयर हो जाती हैं, उसको हम निकाल लेंगे और डायरेक्ट चाशनी वाले बर्तन में डाल देंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे और मीडियम आंच पर हम उसको सेक लेंगे और इस तरह से इसको हम चाशनी में डिप करेंगे। इसको 2-3 मिनट हम पड़ा रहने देंगे। इतने हम दूसरा बैच स्टार्ट करते हैं। गोल गोल घुमाएंगे और लाकर आखिरी सिरा हम बीच में छोड़ देंगे। अलट पलट कर इसको अच्छी तरह सेक लेंगे। देसी घी डालने से जलेबी में एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और ये जो हमने पहले वाली चाशनी में डिप की हुई है, इसको हम एक बार निकालकर और एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो हम पैन में ही झाड़ देंगे। इस तरह से इसको हम नेट पे हमने निकाल लिया है और अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। इधर ये दूसरी जलेबियां तैयार हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। और डायरेक्ट इसको चाशनी में डाल देंगे। दो 3 मिनट इसको हमें पड़े रहने देना है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम सभी जलेबियों को तैयार कर लेंगे। ये मैंने सभी जलेबी तैयार कर ली हैं। बहुत अच्छी और कुरकुरारी जलेबी बनी है। इसको सर्व करने के लिए मैंने ये रबड़ी बनाई है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी
और साथ में घर की बनाई हुई रबड़ी। ये लीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।